मातृशक्तिपद पुरुषों, आनंद का विषय है कि हम दीपावली के लक्ष्मी के शुभागमन के अवसर पर और ये पर्व का जो समय चल रहा है, सुख समृद्धि और अनेक प्रकार की प्रसन्नता खुशहाली प्राप्त करने के लिए ऐसे समय में इस सत्संग को सुनने के लिए आप लोगों को घर बैठे व्यवस्था की गई कि आप अपने घर में वहीं पर बैठे बैठे सत्संग का श्रवण दर्शन कर सकते हैं और संदेश ले सकते हैं। आनंद की बात यह भी है कि आप सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, कोई अधिक आपको कुछ करना नहीं पड़ता, केवल आपको बैठकर देखना है और सुनना है। बहुत मन में सबके ये भाव आता है कि इन दिनों हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी की अनुकूलता के लिए क्या करें। कल हमने आपको एक मंत्र के संबंध में बताया था। प्रत्येक व्यक्ति के पास में यदि कमल गट्टे की माला हो, उसके द्वारा आप लक्ष्मी मंत्र का, श्री मंत्र का जाप करें तो यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसको आप जाप कीजिए या केवल मात्र ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ भारतीय परंपरा में श्री लगाने की एक विधि या विधा, एक शैली प्रचलित है। महिलाओं के लिए श्रीमती लगाया जाता है और श्री संपदा, शोभा, सुख समृद्धि का यह वाचक ही नहीं है, यह उसका स्वरूप है। इसलिए जब आप कमलगट्टे की माला लेकर ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा यह जाप करते हैं या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसको आप जाप करें। और हो सके तो अपने पास गणपति भगवान और महालक्ष्मी की चांदी की मूर्तियां रख लें और कमलगट्टे की माला से आप जाप करें। और जिस आसन पर आप बैठें तो वह आसन आपका यदि लाल आसन है या पीत आसन है तो वह आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। आनंद की बात यह है कि जब आप इस प्रकार से जाप करें तो एक दीप भी जला लेना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठें पूर्व की ओर, और आप उत्तर की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं। हमारी परंपरा में ये कहा गया है, महर्षि मनु ने जो उद्घोषणा की, नो तिष्ठति यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम सह शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। यदि कोई व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करता है, पूर्व की ओर मुख करके वंदन नहीं करता, पश्चिम में जाते हुए सूर्य से प्रेरणा नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति जो अपने समस्त कर्तव्य कर्मों से विमुख होकर जीवन जीता है, कहते हैं समाज में ऐसे नास्तिक व्यक्ति से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वरीय कार्य से भी जुड़ा रहे और ईश्वर की आराधना से भी जुड़ा रहे।
पूर्वाभिमुख होकर बैठने की बात तो अधिकांश रूप से कही जाती है। इन दिनों में श्री यंत्र की भी पूजा की जाती है और श्री यंत्र की स्थापना भी की जाती है। आदि शंकराचार्य ने जब कैलाश मानसरोवर तट पर बैठकर साधना की थी तो उस समय उनको अपनी साधना में भगवान शिव के जब दर्शन और उनकी अनुभूति हुई तो उन्हें कैलाश शिखर की एक प्रतिकृति के रूप में सुमेरु वाला श्री यंत्र अनुभव में आया और उसके बाद उन्होंने उसको रेखांकित किया और वह सभी स्थानों में अब सब लोग पूजते भी हैं कि श्री यंत्र अपने घर में आप स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र के संबंध में एक पूरा प्रवचन मैंने पिछले दिनों दिया था, जिसको आप लोग YouTube पर जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको अधिक सुविधा हो सके। ये भी एक बात और विचारणीय है कि जैसे दक्षिण भारत में ये बात प्रचलित है कि माता लक्ष्मी जब एक बार रूठकर और वह वैकुंठ में चली गई तो उसके बाद धरती धाम पर रहने वाले लोगों के लिए जब सभी लोग श्रीहीन हो गए और उनके जीवन की सुख संपदा चली गई तो ऐसा भी वर्णन आता है कि उस समय देव लोग सभी के सभी निराश होकर अनेक प्रकार से स्तुति करते रहे, लेकिन जब किसी भी प्रकार से उनकी स्तुति सफल नहीं हुई और लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं हुई तो उस समय वो अपने देव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि हम इस समय बहुत निराश हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी से लेकर के देवलोक तक सब जगह श्रीहीन हो गए हैं लोग, क्योंकि लक्ष्मी माता कुपित हैं। तब उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान रखना कि यदि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुंदर तरीका है कि तुम श्री यंत्र की स्थापना करो। और जिस दिन उन्होंने कहा था कि श्री यंत्र की स्थापना करो और जिस दिन वो स्थापित करके देवताओं ने पूजन करना शुरू किया तो वो दिन था त्रयोदशी, कार्तिक त्रयोदशी, जिसको आप बोलते हैं धनतेरस। और उसके बाद में श्री यंत्र का पूजन जैसे ही शुरू हुआ और स्तुति के मंत्रों का पाठ हुआ तो कहते हैं कि आधे में ही लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। इसलिए तिरुपति बालाजी का जो वेंकटेश भगवान का मंदिर है उसको भी श्री यंत्र पर ही स्थापित किया गया था। कुल मिलाकर सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नाम के आगे श्री लगता है, महिलाओं के नाम के आगे श्रीमती और कुमारी कन्याओं के आगे सुश्री लगाने की परंपरा है। भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने उनको ये प्रश्न किया था कि विश्व का सार तत्व आप हमें बताइए, तब उन्होंने मिट्टी पर रेखा चित्र बनाकर जो यंत्र बनाया था वो भी श्री यंत्र, और जहाँ पर बनाया था उस जगह को हम लोग कश्मीर में श्रीनगर के नाम से जानते हैं। सार ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को इन दिनों लक्ष्मी माता की वंदना, उनकी स्तुति, उनका पूजन अर्चन के साथ में अगर यजन भी कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो हुई विधि की बात, अब हम थोड़ा उस तरह से भी सोच लें, क्योंकि कल तो मैंने आपको वैदिक मंत्र के माध्यम से बताया था कि वेदों के जो मंत्र हैं वो बहुत ही अद्भुत मंत्र हैं, और वैदिक मंत्र के माध्यम से जब आप ठीक ढंग से पाठ करते हैं तो उस समय में हमें अष्टलक्ष्मी का जो महालक्ष्मी का रूप है उसकी समस्त कृपा हमें प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं उस तरफ। देवी भागवत महापुराण में ये दर्शाया गया है कि कब लक्ष्मी रीझती है और कब आपके जीवन में सफलताएं आती हैं। पिछले दिनों जैसे आपको ये बताया गया था कि जब व्यक्ति जीवन में सफल होता है तो सफल होने का परिणाम क्या होता है कि उसकी मनोकामना या उसकी इच्छित वस्तु जब उसे प्राप्त होने
लग जाती है तो अपने जीवन में एक आत्मविश्वास बनता है। और सफल लोग फिर सफल लोगों के बीच ही जाकर बैठते हैं। सफलता सफल लोगों के बीच बैठाती है और सफलता की प्रेरणा देती है, दूर वालों को नजदीक कर देती है। जो कभी आपसे दूर भागते थे वो भी नजदीक आ जाते हैं, नए नए आइडिया आ जाते हैं। सफलता आपके सारे दोषों को छिपा देती है, आपके गुणों को बाहर ले आती है। जब सफलता आती है तब आपको हर दिन ऊंचा उठने का मन में चाव जागता है। इसलिए सफलता हम अपने प्रयास से, प्रयत्नों से जीवन में लाएं, ये तो हम सबका कर्तव्य है। लेकिन उससे भी अधिक हमारा कर्तव्य इस बात पर भी बनता है कि कर्म के साथ कृपा भी जीवन में रहे। क्योंकि जब वो कृपा रूठ जाती है, व्यक्ति वही होता है, बुद्धि वही है, शक्तियाँ भी वही हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन की सारी सफलताएं विफलता में बदल जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सफल थे, सुसमृद्ध थे, ऊंचे उठे हुए थे, लेकिन एकाएक उनके जीवन में ऐसा डाउनफॉल या ऐसा पतन हुआ कि उनके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई जिसके आधार पर वो बेचारे तनकर खड़े हो सकें। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति बहुत बड़े दुर्भाग्य का सामना करता है, और 3 ही बार ऐसा सौभाग्य का अवसर भी आता है जब वो अगर चूक ना जाए तो शिखर पर पहुंच सकता है। पर यह ध्यान रख लेना कि अवसर भगवान देता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान किसी के भी हाथ में लाकर सीधे सीधे न चेक पकड़ाता न कैश पकड़ाता, अवसर देता है, चांस देता है। जब आपको अवसर मिले, अगर आप उसके लिए पहले से तैयार हैं तो वह अवसर आपको शिखर पर पहुंचा देते हैं। और अगर आपको अवसर मिला और आप उसके लिए तैयार नहीं थे तो बाद में सिर्फ पश्चाताप के कुछ भी नहीं बचता। लोग यही कहते हैं, मौका तो बहुत अच्छा था पर उस समय मैं कर नहीं पाया, अपने आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण, ना समझ पाने के कारण, या फिर ऐसे भी अवसर होते हैं कि जब व्यक्ति ना तो तैयार होता है ना समझ पाता, या फिर ये सोचता है ये तो ऐसे तो मौके आते ही रहते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपका कि ट्रेन कब आ जाए, आपको प्लेटफार्म पर तैयार बैठे रहना चाहिए और सावधान ढंग से बैठे रहना चाहिए। नहीं तो ट्रेन आएगी और कब निकल जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप खाने पीने में मस्त रहे, टीवी देखने में लग गए, किसी से बात करने में लग गए या कहीं और चले गए, तो उस समय के लिए सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब मैं देवी भागवत महापुराण के कुछ 6 बात बताना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। यहाँ दैव शब्द भाग्य का अर्थ रखता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको तत्र देवी सहायकृत भी कर दिया। कुछ ने उसका अर्थ या पाठांतर कर दिया तत्र देव सहायकृत। देवता तब सहायता करते हैं या भाग्य तब सहायता करते हैं या भगवती की कृपा तब होती है। सीधा अर्थ यही हो गया कि भगवान की या भगवती की, महालक्ष्मी की कृपा तब होती है जब व्यक्ति के जीवन में 6 गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात कही गई है उद्यमम। उद्यमम
अर्थात आपको उद्योगी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। परिश्रम भी सही दिशा में, सही योजना के अनुसार, सही ढंग से सुविचारित योजना के अनुसार अगर आप परिश्रम करते हैं तो वो योजना आपको बहुत आगे लेकर जाती है। बिना योजना के आप कुछ भी मेहनत करते हैं, वो परिश्रम आपका निरर्थक है। इधर उधर बंदरों की तरह दौड़ते उछलते कूदते रहने वाले लोगों को कभी भी सफलता नहीं मिलती। इस बात को इस तरह से ध्यान में रख लें। जैसे बहुत पहले मैंने एक उदाहरण दिया था अपने प्रवचनों में। विदेश में वाशिंगटन में रहने वाले एक व्यक्ति की बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपने घर में बैठकर हर दिन वायलिन की प्रैक्टिस करता था और उसमें रस लेता था। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान हमारे ऊपर ये कृपा करे कि हमें भजन करने में, सेवा करने में, सत्कर्म करने में रस आए। बड़ी बात होती है कि आप भक्ति में बैठे और भक्ति करने में रस आए, आपको रुचि लगे, आनंद मिले और आप चाव से जाकर, खुशी से जाकर के भक्ति के आसन पर बैठने के लिए उत्सुक हो सकें और जितनी देर बैठ जाएं उतनी देर आनंदित हों, लगे कि बहुत आनंद आया।